हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग डिजिटल सम मेथड, जिसको शॉर्ट में डीएस कहते हैं, यह टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अब तक दोस्तों इसमें हमारा 4 सेशन हो चुका है और आज हमारा इस टॉपिक का 5वां सेशन होगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप उन चारों सेशनों को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देख लें, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आए। और इन सभी सेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, आज इस सेशन को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन लिया है और आपको यह सेशन देखने के बाद यह पता लगेगा कि डीएस आपके सिलेक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन में अप्लाई करके आप उसको कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने एवरेज से लिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, रीता ने 2250 रुपया के औसत से 5 साड़ी खरीदी। यदि उसने 2750 रुपया के औसत से 3 साड़ी और खरीदी तो रीता द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करें। और दोस्तों, ये आपके सामने ऑप्शन रहा। तो दोस्तों, पहले हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो का सलूशन देखिए। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सभी साड़ियों का औसत मूल्य पूछा गया है, एवरेज प्राइस। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि औसत क्या होता है, तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए, अब 5 साड़ी का औसत मूल्य जो है 2250 रुपया, तो 5 साड़ी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2250 गुने 5 प्लस, अब यहाँ पर उसने 3 और साड़ी खरीद ली, कितने के एवरेज से, तो 2750 रुपये के। तो 3 साड़ी, इस 3 साड़ी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2750 गुने 3, और नीचे हो जाता है राशियों की संख्या, तो 5 और 3 कितने हो गए, टोटल 8। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन तो ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन अब इसके कैलकुलेशन को यदि आप ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो, लेकिन इसमें आप डीएस को अप्लाई करें और सेकेंडों में आंसर को लाएं। तो देखिए, यहाँ पर 5 2 7 2 9, तो ये 9 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो पार्ट पूरा 0 हो गया। यहाँ देखिए, 7 5 12, 12 2 14, और 14 का मतलब दोस्तों होता है 5, और 5 में 3 से गुना करने पर आएगा 15, और 15 का मतलब 6, और नीचे है 8। तो हमने आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए और नीचे हर में 8 रहे तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर देते हैं, ताकि हर का डीएस 1 हो जाए। तो देखिए, 8 छके 48, और 48 का मतलब दोस्तों 12, और 12 का मतलब 3, और नीचे तो 64, 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1। तो मतलब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का डीएस आया 3। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 3 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो 5 2 7 और 2 9, इसको कैंसिल कर लें, तो ये हो गया 1 का 6, ये नहीं होगा। यहाँ ये 7 और 2 मिल के 9, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 4 3 7, और 7 5 12, और 12 का मतलब 3। पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं होता हमारे डीएस पे। यहाँ देखिए, 5 4 9,
ये कैंसिल हो गया और 2 और 0 यहाँ पे 2 आ गया, तो ये भी नहीं हुआ। सारे ऑप्शन दोस्तों हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 ऑप्शन का डीएस मैच कर जाए, तो वहां पर हम डीएस नहीं अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको सारे ऑप्शन को चेक करना है, सबका डीएस निकालना है। तो इसका हो गया 2 और 5 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और यह क्वेश्चन दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 1,36,893.35 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। दोस्तों धनराशि हम प्रिंसिपल को बोलते हैं और यह हमारा अमाउंट है। तो आपने अमाउंट का फॉर्मूला यह पढ़ा होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा में 100 और पावर होता है टाइम। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा है, इसको हम पी ही मान लेते हैं, और रेट है 10%, तो 10/100, तो ये कट जाएगा 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों समय दिया है 4 साल, और यह अमाउंट है। अब दोस्तों यह डाटा देख के ही बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, लेकिन यदि आप डीएस का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसको मुस्कुराते हुए सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 11/10 और पावर 4। दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1, और आपको मालूम है कि डीएस में परसेंटेज और पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं होता, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया 2, और 2 के पावर 4 होता है 16, और 16 का मतलब दोस्तों हो गया 7। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं P गुने 7। अब इसका भी आप डीएस निकाल लें, तो देखिए 6 और 3 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर 9 है, इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 3 और 1 मिलके हो जाएगा 9, इसको भी कैंसिल कर लें, तो ये बचा 8 और 3 11, 11 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 2। तो इसलिए P बराबर हो गया हमारा 2/7। अब दोस्तों आपको मालूम है कि जैसे ही हमारा हर में 7 होता है तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, और नीचे जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1। तो क्वेश्चन का डीएस दोस्तों 8 आया। तो अब जिस भी ऑप्शन का डीएस 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं हर ऑप्शन को। देखिए यह 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 और 5 8, तो इसका डीएस हो गया 8। आगे भी चेक करेंगे, 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 6 14, तो 14 का मतलब हो गया 5, ये नहीं हुआ। यहाँ 9 कैंसिल कर लें, 2 और 5 मिलके 7, तो इसका डीएस 7, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी 9 कैंसिल कर लीजिए, 7 5 12, और 12 का मतलब 3, तो ये भी नहीं हुआ। दोस्तों हमारा आंसर हुआ ए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के भी जो कि मुश्किल डाटा के साथ यह क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग मुस्कुराते हुए सेकेंडों में आंसर निकाल लिए। तो दोस्तों इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है एसआई चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, प्रति वर्ष 8.375% की दर से 5 वर्षों में 3,81,500 रुपया मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट
का जो फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा में 100। P है प्रिंसिपल मूलधन, R रेट दर और T है टाइम समय। तो देखिए मूलधन हमारे पास ये दिया हुआ है, और रेट है दोस्तों 8.375 और समय दिया है 5 साल और बटे में 100। तो दोस्तों हमें अब यहाँ पर आता है मैटर कैलकुलेशन का, तो हम ट्रेडिशनली इसको सॉल्व नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए इसके ऑप्शन के देखिए डाटा कितना खतरनाक दिया हुआ है। जो बच्चा डीएस नहीं जानता है वो इसके ऑप्शन के डाटा को देखते ही इस क्वेश्चन को हाथ जोड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए सॉल्व करना है क्योंकि आपको डीएस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। तो आइए दोस्तों इसमें हम लोग डीएस अप्लाई करते हैं। तो देखिए 8 और 1 मिलकर हो गया 9, इसको कैंसिल करिए। 5 और 3 8, 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हुआ 8, यहाँ निकालिए। देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 8 23, तो 23 का मतलब हो गया 5 और ये भी हो गया 5, और नीचे तो दोस्तों 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर में यदि ds 1 आ जाए तो ये देखिए 25 में 8 से गुना करेंगे तो आएगा 200, और 200 का मतलब हुआ 2। तो मतलब दोस्तों हमारे क्वेश्चन का ds आया 2। तो जिस भी ऑप्शन का ds 2 आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। आइए जल्दी से हम लोग सारे ऑप्शन का ds चेक करते हैं। तो देखिए 9 को कैंसिल कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 3 और 1 मिलके हो गया 9, इसको कैंसिल करें। ये देखिए 7 5 12, 12 5 17, 1 18, तो दोस्तों 18 को कैंसिल कर लीजिए क्योंकि डीएस में हम 9 और 9 के मल्टीपल को कैंसिल कर देते हैं। तो ए का ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन ए का डीएस आया 2। तो आगे भी हम चेक करेंगे ताकि मैच ना हो, दो ऑप्शन का डीएस मैच ना हो, इसलिए हम आगे भी चेक करते हैं। तो जल्दी से चेक करिए। 5 3 और 1 मिलके 9, कैंसिल कर लीजिए। 6 4 10 और 8 18, इसको भी कैंसिल करिए। यहाँ देखिए 7 3 10 और 5 15, और 15 का मतलब 6, ये नहीं हुआ। यहाँ देखिए 7 और 2 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 1 7 और 7 5 12 और 12 6 18, 18 को कैंसिल कर दीजिए तो ये बचा 7, ये भी नहीं हुआ। 2 और 5 मिलके 7। आइए डी को चेक करते हैं। तो देखिए 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लीजिए। 6 2 8 और 1 9, इसको कैंसिल कर लें। 5 2 7 2 9, इसको कैंसिल कर लें। तो इसका डीएस आया 1। तो क्वेश्चन का डीएस 2, तो वही आंसर होगा ऑप्शन जिसका भी डीएस 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन, क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, जब किसी संख्या में 22% की वृद्धि की जाती है और 5827.12 ये इतना को जोड़ा जाए तो यह 1210765 इतना हो जाती है, फिर संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने परसेंटेज चैप्टर से लिया है और हमें उम्मीद है कि आप इसको खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि वो संख्या क्या है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब फिर उस संख्या में 22% की वृद्धि करने को बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है।
तो जब हम 22% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 122%, और 122% का मतलब दोस्तों हो जाएगा 122 बटे में 100। उसके बाद बोल रहा है इतना जोड़ने को +5827.12, तो फिर यह संख्या कितना हो जाता है 1210765। आपको डाटा को देखकर नहीं डरना है दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चन में डीएस अप्लाई कर लें और फिर इसका आंसर निकाल लें। तो देखिए ये तो हो गया, यहाँ पर तो देखिए नीचे 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 4 1 5, तो ये हो गया 5x प्लस यहाँ देखिए 7 और 2 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें। 8 और 1 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें। 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7, और पॉइंट का कोई प्रभाव होता नहीं डीएस पे। और बराबर दोस्तों अब इस संख्या का भी आप डीएस निकाल लीजिए। तो देखिए 7 और 2 मिलके 9, 6 और 7 8, 8 और 5 13, और 13 का मतलब दोस्तों हो गया 4। ठीक है, तो इसका डीएस आ गया 4। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5x बराबर ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -3। अब दोस्तों आपको हमने समझाया था कि जब इसका हम बेसिक बता रहे थे डीएस का, कि जैसे ही निगेटिव हो जाए आपका वैल्यू डीएस का, तो उसमें आप क्या कर दें 9 ऐड कर दें। तो 9 ऐड कर दीजिएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 6, मतलब 5x बराबर 6। तो इसीलिए x बराबर दोस्तों हो गया 6/5। और आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, जैसे ही डिनोमिनेटर में 5 आए ऊपर नीचे 2 से गुना करना होता है, ताकि नीचे 1 हो जाए। तो 6 दूनी के 12, और 12 का मतलब 3, और नीचे तो जैसे ही आप 2 से गुना किए तो 1 हो गया हर का डीएस। ठीक है, तो मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का डीएस आया 3। अब जिस भी ऑप्शन का डीएस 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। इस 9 को कैंसिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 8 7 15, और ये भी 5 और 4 मिलकर 9, पहले इसको कैंसिल कर लें। ठीक है, जितना आपका छोटा होता जाए। 8 7 15, 15 6 21, और 21 का मतलब 3। तो इसका डीएस आया 3। आगे भी अभी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 मिलके 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 4 19, और 19 फिर इसको आप जोड़ेंगे तो होगा 1 और 9 10, और 10 का मतलब 1, क्योंकि डीएस एक किसी भी संख्या का उसके सारे डिजिट को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, तो अब इसका निकालिए। तो ये 9 और 9 कैंसिल कर ले। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20, और 20 6 26, और 26 का मतलब दोस्तों 8। तो ये भी नहीं होगा। चलिए बी को भी आप काट ही लें, सी भी कट गया। अब इसको चेक करिए, ये 9 को काट लीजिए। तो 4 और 3 7, 7 3 10, और 10 8 18। तो 18 को भी हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि यहाँ 9 का मल्टीपल है। तो इसका डीएस आ जाएगा 4। तो हमें क्वेश्चन का चूंकि डीएस 3 है, तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप मुस्कुराते हुए डीएस को अप्लाई कर लिए होंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, एक वर्ष के अंत में एक शहर की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी, और फिर से 3 वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि हुई है। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों सबसे पहले आपको
क्वेश्चन के लैंग्वेज से नहीं डरना है, 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले आप खुद से ट्राई करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि पहले वर्ष की शुरुआत में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष के बिगनिंग में वो शहर का पॉपुलेशन x था। x मानने का हम लोगों का आदत बचपन से ही लगा हुआ है। आइए, अब आपको मैंने बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब देखिए पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या में क्या हुआ, 7% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 107%। और 107% का मतलब 107/100 गुने, अब देखिए दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ, 6% की कमी हो गई। तो 6% का कमी का मतलब हो गया दोस्तों 94%, और 94% का मतलब 94/100। अब फिर से 3 वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि हुई। तो 3% की वृद्धि हुई मतलब 103%, और 103% का मतलब 103/100। अब दोस्तों फिर हम लोग को दिया है कि 3 वर्ष के बाद जो ये जनसंख्या है वो इतना हो जा रहा है। ये हम डाटा लिख दे रहे हैं, इससे आपको भयभीत नहीं होना है। 5 6 6 5 2 2 3 8 1 9। अब दोस्तों इसका आप डीएस निकाल लें। तो नीचे चूंकि 1 बन रहा है तो इसे आपको टेंशन नहीं लेना है, ऊपर का आप डीएस निकालिए। x गुने, देखिए ये 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा आपका 4, 9 को कैंसिल कर लें, और ये भी हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 16 का मतलब 7, और 8 सते 56, और 56 का मतलब दोस्तों क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 5 6 को तो 11, और 11 का मतलब 2। तो मतलब ये आ जाएगा 2x हो गया। और अब इसका निकाल लीजिए डीएस। देखिए ये 9 को कैंसिल करें, 8 और 1 मिलकर 9, इसको भी कैंसिल कर लीजिए। 6 और 3 मिलके 9, इसको भी कैंसिल कर लें। 5 2 7 2 9, इसको भी कैंसिल कर लें। बचा सिर्फ यही, तो 5 और 6 मिलके 11, और 11 का मतलब दोस्तों 2। तो मतलब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2। अब इसको आप काटेंगे नहीं, हमने आपको समझाया था कि हम डीएस में काटते नहीं हैं। अब नीचे 2 है, हर में 2 है, तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो ये 1 आ गया, क्योंकि 5 दूनी के 10, और 10 का मतलब 1। देखिए अगर आप ऐसे काट देंगे तो बहुत जगह आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमने जैसे सिखाया है सारे कॉन्सेप्ट, उसी तरह से आप क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो अब देखिए क्वेश्चन का डीएस 1 हुआ, तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। आइए जल्दी से चेक करते हैं। देखिए 5 2 7 और 2 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें, और ये सारे लड्डू को आप खुद ही खा जाइए, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं हमारे डीएस पे। तो ये हो गया आपका 6 5 11, और 11 का मतलब दोस्तों 2, तो ये नहीं हुआ ऑप्शन। आगे चेक करते हैं। 5 और 4 मिलके 9, ये भी नहीं होगा। तो 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें, और 6 2 8, और 8 5 13, और 13 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 4। सी को आप चेक करेंगे तो इसमें कितना टाइम 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 50 25, और 25 का मतलब 7। ठीक है, 0 को आप कैंसिल करते जाएं। अब यहाँ देखिए डी में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो नॉन ऑफ दीज नहीं है, तो वैसे भी ये आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें, तो 8 6 14, 14 5 19, और 19 का मतलब दोस्तों 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 का मतलब 1। तो ये हो गया ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है
कि यह परसेंटेज चैप्टर से ये भी क्वेश्चन था, तो आप इसको मुस्कुराते हुए सॉल्व कर लिए होंगे। और हमें तो दोस्तों वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझाते हुए सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको इस चैप्टर का बेसिक आता होगा, और जो साथी हमारे अभी जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किए हैं वो पहले से इन चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो उनको यह सेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन वो टेंशन ना लें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों हम अपने इस चैनल पे मैथ का पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हमने ये सब सारे क्वेश्चन इसलिए आपको कराए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि डीएस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में नहीं लगता, यह अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर में आप इसको अप्लाई करके और क्वेश्चन को सेकेंडों में ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले सेशन में आपसे हमारा जल्द मुलाकात होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।